बेटा वैसे नहीं मिलाते इसको, रुको यार। उसमें ये डालो, ये नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल, अब इसको मिलाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द आकृति ब्लॉग्स में। आज आपका स्वागत मेरे किचन में। मैं अभी ताइवान में हूँ और देखो मेरे साथ मेरी छोटी सी बेटी मेरा हेल्प कर रही है। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, 4-5 दिन हो गए, बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही। जब देखो तो यहाँ पे बारिश, ऐसी बारिश की सिचुएशन है यहाँ पे, थोड़ा रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है। इधर देखो मेरे कपड़े टंगे हुए हैं, मेरे कपड़े अभी तक नहीं सूखे। वॉशिंग मशीन के डाले हुए कपड़े मेरे अभी तक गीले पड़े हुए हैं, ये सूख नहीं रहे। और लग रहा है ऐसे अभी भी बारिश यहाँ हो ही रही है। तो ये बारिश का सीन है, और जब बारिश हो तो लोगों को कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो चलिए हम ताइवान में भी रह के अपने आप को इंडियन बनाए रखते हैं। और मैं यहाँ पे चूड़ा भूनने की तैयारी कर रही हूँ और पकौड़े तले जाएंगे। अभी पकौड़ा खाना है तो आ जाइए आप लोग भी। देखिए मेरा ऑलमोस्ट मूंगफली भून गया है। अब चलिए मैं चूड़ा भूनती हूँ। मैं निकाल लिया, पटो। उसमें नहीं, यहाँ पे स्टोरेज का बहुत ही अभाव है। ये देखिए इतने छोटे से किचन में खाना भी बनाना है, खाना रखना भी है और सिंक में बर्तन भी धुलने हैं। और ये देखिए हमारी देसी मूढ़ी, जिसे मुरमुरे भी लोग कहते हैं, लाई भी कहते हैं, ये यहाँ ताइवान में भी मिलता है। ये हमारा देसी जुगाड़ जिसमें मैंने स्टोर करके रखा है। ये देखो ये चूड़ा, वैसे ताइवान में भी मिलता है लेकिन हमारे यहाँ का जो चूड़ा होता है वो चूड़ा यहाँ नहीं मिलता। चलिए अब चूड़ा भुनने की तैयारी। थोड़ा सा तेल डाल दूँ। मुझे ना चूड़ा जब भुनता है ना उसमें लहसुन डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लहसुन अच्छा लगता है चूड़ा में, मुझे गोटा वाला लहसुन बहुत अच्छा लगता है। दिख रहा है हट बेटा, ये देखिए मेरे ताइवानी लहसुन। हट बेटा हट जा। तो मैंने धुल के डाल दिया। ये गया जीरा, ये रही थोड़ी सी हल्दी, जो थोड़ा सा कलर इसका डिफरेंट सा आ जाए। डाल दूँगी, प्लीज़ डाल दूँगी, थोड़ा सा तो डाल ही दूँगी बाबू के लिए। मेरा बाबू खाएगा ना तो मैं थोड़ा तो डाल ही दूँगी। ये देखो मेरी छोटी सी नटखटी सी गुड़िया, गुड़िया की गुड़िया, छोटे छोटे सा बच्चा है मेरा। ये इसकी जिद होती है जो मम्मा किचन में काम करे तो मुझे एप्रन पहनना है जिससे मैं दिखूं जो मैं सेफ हूँ। और इसे सब कुछ खुद ही करना होता है। बस ना तो हो जाएगा। नहीं बेटा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो सामान जहाँ से निकाला उसे वापस यथास्थान उसे रख दिया जाए, नहीं तो मैं बंद करूँगी। अच्छा आप ही बंद करना। इंडिया में हमारे किचन कितने बड़े से होते हैं, उसमें उतना सारा हमारे पास सामान भी, बर्तन भी बहुत सारा होता है।
ताइवान आके एक चीज़ सीखने को मिला, कम रिसोर्स में कैसे जिया जाता है। देखो आप, इतना छोटा सा किचन में हमारे किचन कितने बड़े होते हैं। ये देखिए इतना छोटा सा स्लैब, उसमें तो आधे से ज़्यादा जगह ये कुकटॉप ले लिया है। उसके बाद का जो स्पेस इतना दिख रहा है आपको, इसमें खाना बनाने का भी बर्तन रखना है और बना हुआ खाना भी रखना है, और साथ ही वो सिंक है जिसमें हमें बर्तन को, जूठा बर्तन भी रखते हैं और धुल के भी रखना होता है। तो बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती हैं। यहाँ पे ताइवान में खाने का ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए, हम वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। मैं मार्केट जाती हूँ कहीं भी कुछ चीज़ लेने, तो यहाँ पे अधिकतर चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें एग या कोई फिर मीट होता है, तो चीज़ों को हमें स्कैन करके लेना होता है। और मॉल में एंटर करते मेरी कंडीशन आजकल ऐसी हो गई है, जो मैं अपने फ़ोन का स्कैनर ऑन ही रखती हूँ। ब्रेड लेना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, सब में स्कैन करके लेना होता है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं ले सकते। इवन अगर आप फ्रोज़न फिंगर फ्राइज भी लेते हैं, उसको भी स्कैन करना होता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो ताइवान हमें ये चीज़ तो सिखा दी है, जो चीज़ों को देख के लो, परख के लो। और यहाँ पे कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हम जाते हैं कभी कभी, लेकिन रोज़ रोज़ कोई रेस्टोरेंट क्या ही जाए, और कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और बार बार एक ही चीज़ खाने का मन भी नहीं होता। और ऐसा है ना, जो यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट्स में हमारे यहाँ के जैसे खाने का स्वाद भी नहीं है, क्योंकि सब्जियों का टेस्ट ही इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जब भी हम इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं तो एक ही हमारा रिपीटेड मेन्यू होता है जिसे हम खाते होते हैं। और ऐसे हम मतलब स्टार्टर में कुछ लें तो फिंगर फ्राइज का है, गोलगप्पे है और समोसा है। तो उसका समोसे तो मैंने ट्राई किया, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं अब स्टार्टर लेना भी अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए जब कुछ मन हो तो घर पे हल्का फुल्का बना लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत भी हो जाती है। और चिमनी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये मेरा मसाले का डब्बा जो मैं इंडिया से लेके आई थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम इंडिया से लेके आए हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ है नहीं। इवन जो कढ़ाई मेरी दिख रही है ना, वो कढ़ाई भी मैं इंडिया से लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे यही ये वोक मिलता है। कढ़ाई नहीं मिलता, बेलन नहीं मिलता, यहाँ पे कुकर नहीं मिलता है। तो जब भी कोई इंडियन ताइवान आए तो ये सब चीज़ें अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं होती है। और मेरी बेटी को देखो, वो तो मस्त अपने काम में लगी हुई मूंगफली के छिलके उतारने में। अभी तो आप एक से मिल रहे हो, एक अभी इंडिया में है, और वो तो पूरी धमाल है। उस मेरे ब्लॉग को जब आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो इतनी मस्त है। और दोनों जब मिल जाती है ना, तो क्या ही कहने। मेरे ब्लॉग को इंटरेस्टिंग यही दोनों बनाएंगे, आप देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। लग रहा है जैसे मेरा अब चूड़ा ऑलमोस्ट फ्राई हो ही गया है। अब इसे फटाफट निकालते हैं। चूड़ा तो मेरा हो गया, पकौड़े निकालने की बारी है। अब पकौड़े निकाला जाए। अच्छा, मैं आपके साथ एक और चीज़ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। हम में से बहुत ऐसे होंगे जो जब हम पकौड़े बनाते हैं ना, तो उसे मतलब अपने हाथ से ही इसे डालते हैं और उसी हाथ से हम कलछी पकड़ लेते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो या तो जब आप पकौड़े तल रहे हो, बैटर बना लेने के बाद आप हैंड वॉश कर लो, और बगल में अपने पानी रख लो, एक कॉटन का कपड़ा रख लो, जो आप पकौड़े डालो उसके पानी से हाथ धुल के कपड़ा से हाथ पोंछ लो, और फिर कलछी टच करो तो कलछी पे दाग नहीं आता। दूसरा ये सिस्टम है, जो आप इसे ऐसे ही निकाल लीजिए, और फिर जब अपना हाथ ऐसे धुल लो आप, और जब पकौड़ा डालना हो तो उसे स्पून से डालो, जैसे मैं डाल रही हूँ। देखो मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है, और कलछी भी गंदा नहीं हो रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और साफ़ सुथरा लग रहा है। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ, जो जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो हमारा किचन थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि जिस जगह आप खाना बनाते हो ना, वो जगह थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। देखिए मैं यहाँ चम्मच से डाल रही हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल नहीं गंदे हुए हैं,
और ना मेरी कलछी में थोड़ा सा भी दाग लगा हुआ है। तो अगर मेरा ये सुझाव आपको पसंद आया होगा तो इसको आप फॉलो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या हमारा चूड़ा मूंगफली बन के तैयार है। इस पे डाल रही हूँ कच्चा प्याज, साथ में पकौड़े और उसके साथ है मैंगो शेक। आज हस्बैंड की फरमाइश का स्नैक्स कहिए, डिनर कहिए, जो कहिए सब बना है। और ये मेरी बेटी की फरमाइश का माला दाल मोठ, ये देखिए, ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो दोस्तों चलिए आज तक के साथ चर्चा करते हैं। चाय की जगह यहाँ आमरस का आनंद लीजिए। आपको ताइवान में भी आज तक दिख ही जाएगा, क्योंकि हमारे इंडियन हस्बैंड्स को न्यूज़ बहुत पसंद होता है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यही तक का रहा। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इस सब के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।